नमस्कारम। ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे कि शंकर कौन है, रुद्र कौन है, महादेव कौन है, सदाशिव कौन है। क्या ये सब एक ही हैं या अनेक हैं? इस पे चर्चा करने के लिए आपको शिव पुराण क्या है ये जानना होगा। और शिव पुराण का भौतिक अर्थ नहीं, आध्यात्मिक अर्थ, इससे परिचित कराने आए हैं हम आज। जाने क्या जानना है? भाई, लोग भगवान शिव जो है उनका नाम बहुत जपते हैं, पर शिव का मतलब क्या है? शिव क्या होता है, क्या स्वरूप है उनका? इसे अगर मटेरियल फॉर्म में समझना है तो शिव डार्क मैटर है और शिव के अंश स्वरूपा जो शक्ति है वो एनर्जी है। तो जब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इनका सम्मिलन हुआ तो प्रकृति की उत्पत्ति हुई, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। हर पुराण में प्रकृति की उत्पत्ति का वर्णन थोड़ा सा अलंकृत होता है। तो शिव चेतन शक्ति है, शिव ज्ञान है, शिव विज्ञान है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है। सबसे सुंदर कौन? शिव। सबसे मनमोहक कौन? शिव। सबसे भोला कौन? शिव। सबसे रुद्र तांडव करने वाला कौन? वो भी शिव ही है। शिव को जाना नहीं जाता, पहचाना नहीं जाता, ढूंढा नहीं जाता। शिव तुम सबके भीतर वास करता है। अब अपनी अंतरात्मा में झांको और अंधकार में जो ज्ञान की रोशनी है वो शिव है। यही वास्तविक अर्थ है पार्थ। अब इसे अनेकों परिभाषाओं में हम बताने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शिव को समझा नहीं जाता। शिव को जाना नहीं जाता, पहचाना नहीं जाता। शिव तुम्हारे भीतर है। उसको अपने अध्यात्म से, अपनी भक्ति से प्रसन्न करके उसमें विलीन हुआ जाता है। सृष्टि का रचयिता भी शिव है, सृष्टि का संहारक भी शिव है। अब आप कहोगे कि रचयिता तो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये एक ही हैं। उसी को त्रिदेव कहते हैं वत्स। पूछें। भाई, भगवान शिव के स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो देखा जाता है कि उनके शरीर पे क्या है, ज्वेलरी नहीं है कोई, या फिर कोई वैल्यूएबल आइटम नहीं है। वो अवधूत, उन्मत्त, पागल जो कहते हैं लोग, कुछ उनके जैसे रहते हैं। तो इसका क्या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है? शिव सबसे पहला योगी था, आदि योगी। शिव ने अपनी सिद्धियों को जागरूक करने हेतु देवी पराशक्ति को प्रसन्न करा। जब देवी पराशक्ति प्रसन्न हुई तब भैरव विज्ञान तंत्र की उत्पत्ति हुई। और भैरव विज्ञान तंत्र का मूल अर्थ ग्रहण करने हेतु आपको इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना होता है वत्स। जब एक मनुष्य अपनी इच्छाओं से परे हो जाएगा, जब उसे न खाने की सुध, न पहनने की, न किसी चीज़ का आकर्षण, ना सम्मान की इच्छा, ना अपमान का भय, ना स्वर्ग, ना नर्क, जो इन सब से परे, वही तो खड़गोरी कहलाया, वही नंगा भिखारी कहलाया। हमें लोग नंगा भिखारी कहते हैं, जटाधारी कहते हैं, कहें हम सिर्फ शिव के भक्त हैं। जब हम शिव की भक्ति करेंगे तो हम शिव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब कृष्ण को जागरूक किया जाता है तो हमारे मुखमंडल से गीता निकलती है। और जब हम ज्ञान, ब्रह्मांड, वेद पुराण की विद्या देते हैं तो वही तो ब्रह्म विद्या है। तो ये तीनों एक ही हैं वत्स। निर्गुणी, जो इस संसार से परे है, जो अवधूत है, जिसे पाने के लिए तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा, वह शिव है। और शिव की प्राप्ति सिर्फ तब होगी जब तुम इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आभूषण, वस्त्र, सोना चांदी, सम्मान, राज्य, स्वर्गवास, ये क्या? ये सब तो तुम्हारी मोह माया के आडंबर हैं। वास्तविक शिव तो एक नंगा भिखारी है, वही अघोरी है, वही अवधूत है, वही आदि योगी है, वही परम योगी है। उसी योगी ने कलारी पत्यु भगवान परशुराम को प्रदान करी। उसी गुरुवर स्वरूप में आदि योगी ने योग माया, योग सिद्धियां पतंजलि को प्रदान करी। तो शिव को पहचाना, ढूंढा नहीं जाता।
शिव का परिचय तुम सबके भीतर है वत्स। और पूछें? भाई जब स्वरूप और उनके गुणों के बारे में आते हैं, जो उनका सगुण स्वरूप है, उसके अंदर चंद्रमा धारण करते हैं अपने माथे पे शिव जी, तो उसके पीछे एक कथा है जिसमें श्राप भी दिया जाता है चंद्रमा को और फिर वरदान भी दिया जाता है। वो क्या है? देवता थोड़ा डर जाते थे। अब हम कथा के स्वरूप में बोल रहे हैं तो इसका मटेरियल मीनिंग नहीं, दैविक अर्थ समझने की कोशिश करें। पुराणों में इस ब्रह्मांड के दैविक अर्थ का वर्णन है, इस संसार के आध्यात्मिक अर्थ का वर्णन उपनिषदों में है। और मटेरियल मीनिंग ये समझना है तो शास्त्र विद्या, साइंस, इससे प्राप्त होगी। तो सभी देवता इस चीज़ के विरुद्ध थे कि भगवान शिव से, शंकर से और माँ पार्वती से कोई संतान उत्पन्न ना हो, क्योंकि इन दोनों की जब शिव शक्ति इसका मिलन होगा तो ब्रह्मांड में इतनी प्रलयनकारी शक्ति, ऊर्जा का आवागमन होगा जो समग्र लोगों का विनाश कर देती। इसीलिए सभी देवताओं ने प्रयास करा। फिर हमारे कामदेव, चंद्रदेव, इन सब की कुछ कहानियाँ हैं। चंद्र को भस्म किया गया, उसकी अर्धांगिनी देवी रति, उसने फिर पार्वती को श्राप दिया कि तू कभी गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपके कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, इन सब की उत्पत्ति शिव शक्ति के मिलन से, संभोग से नहीं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और कुंडलिनी ऊर्जा से हुई। तो जब श्राप दिया गया, जब चंद्र भस्म हुए, तो चंद्र के भस्म होने पे आपके शिव शंकर को उन्हें पुनर्स्थापित करना था, तो शिव ने चंद्र को अपने सर पे धारण करा, इसीलिए वो चंद्रशेखर कहलाए। इसीलिए चंद्रमा को अगर जानना है तो चंद्रमा शिव का ही अंश है। इसीलिए शिव की उपासना तंत्र सिद्धियों में चंद्र के नीचे होती है, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे। इसका अर्थ समझने के लिए आपको पहले स्वयं आदि योगी बनना होगा वत्स। तो ये कथाएं तो अनेक हैं। इस कथा का वास्तविक मूल अर्थ ये था कि नारायण की लीलाएं कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसे वरदान होने थे, कुछ ऐसे अभिशाप होने थे जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। और ये सब लीलाएं इसलिए थी क्योंकि इस पूरे संसार का सबसे कल्याणकारी देव भगवान, आपके प्रिय गणेश, इनकी उत्पत्ति होनी थी। अब उनके जीवन के पीछे भी एक कहानी है, गजासुर की। तो ये सब कहानियाँ नहीं हैं, ये दैविक विद्या, भक्ति जागरूकरण करने के मार्ग हैं। और जाने भाई, आदिकाल में जब भगवान शिव थे तो ब्रह्मा और विष्णु जी थे जो वो उनका पूरा स्वरूप नहीं समझ पाए थे। एक ऐसी कथा हमें मिलती है जिसमें उनको आदि अनंत कहा गया। अब आज के लोग आदि अनंत तो कह देते हैं शिव जी, पर मतलब नहीं समझते उसका, तो आप उसका मतलब समझाएं। आदि अनंत वो है पार्थ जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, क्योंकि शुरुआत और अंत तो तुम गणित के नंबरों के अनुसार समझोगे। शिव तो आपके न्यूमेरिक्स, जीरो से परे है। उसी रूप को काल भैरव कहते हैं, जो काल, समय से परे है, जो नंबर्स में नहीं नापा जा सकता। उसी को तो आदि का भावार्थ जो सृष्टि की शुरुआत से, अनंत का भावार्थ जो हमेशा रहेगा। अब इसकी एक कथा का वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा बोले कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ, और विष्णु बोले मैं। अब आप कहोगे कि इसमें विष्णु और ब्रह्मा को नीचा दिखाया गया है। नहीं, हर एक पुराण को समय, काल, युग के अनुसार स्थापित करा गया है। आपको इसमें से दैविक अर्थ ग्रहण करना है। तो शिव ने अपनी कुंडलिनी शक्ति से एक आत्मलिंग, एक अग्नि स्तंभ प्रकट करा, और विष्णु और ब्रह्मा दोनों को कहा कि इसका जो भी अंत छू लेगा वो सर्वश्रेष्ठ। तो विष्णु नीचे की तरफ बढ़े, ब्रह्मा ऊपर की तरफ। विष्णु को तो पता था कि शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है, शिव ही राम है, राम ही कृष्ण है, और कृष्ण ही शंकर है। तो विष्णु इस दौड़ में नहीं भागे। लेकिन ब्रह्मा का अहंकार,
उस अहंकार ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने हेतु आत्मलिंग का छोर बिना प्राप्त करे झूठ बोला कि हे प्रभु, मैंने आपका ऊपरी भार इस आत्मलिंग का छू लिया और देखें मुझे केतकी के फूल मिले हैं वहाँ पर, और केतकी इस चीज़ का प्रमाण है कि मैं ये जीत गया। शिव क्रोधित होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जगत पिता अहंकार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में मर्यादा ही भूल गए। तब ब्रह्मा को श्राप दिया गया कि अनंत काल तक तेरी पूजा नहीं होगी, और काल भैरव रूप में एक सर भी काटना पड़ा। इसीलिए ब्राह्मण जब ब्रह्म विद्या ग्रहण करता है तो कई बार उसका अहंकार भी रावण की तरह 10 मुखी राक्षसी जैसा हो जाता है। तो ये विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इन सब की इन कथाओं का वास्तविक अर्थ क्या है? इनके पीछे एक गोपनीय रहस्य, एक भाव, एक अर्थ, जीवन जीने की विधि, भक्ति की साधना और आसक्ति को उत्पन्न करने वाले नियम हैं पार्थ। ये है पुराणों का अर्थ। आप सब समझ ही नहीं पाए कि पुराण है क्या। पुराण भक्ति स्थापन योग साधन मार्ग है पार्थ। और पूछें भाई, थोड़ा आगे चलें अगर आदिकाल में, तो फिर भगवान शिव से पुत्रोत्पत्ति के लिए एक असुर का वध जो है उसको कराने के लिए विवाह के लिए वो होता है, मतलब प्रयास होता है। तो उस कथा को आप सुनाएं। जालंधर शिव की शक्ति से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। अंधकासुर, जब माँ पार्वती ने एक बार शिव जी को पीछे से आंखें बंद करके संसार को अंधकार में धकेल दिया तो एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। उसका नाम अंधकासुर था। वो देखने में तो अंधा था, लेकिन उसके पास शिव की शक्ति थी। फिर ऐसे राक्षसों का वध करने नारायण लीलाएं करते हैं। ऐसे ही शिव के शरीर में से एक अंश उत्पन्न हुआ। शिव का जब पसीना वो समुद्र में गिरा तो जालंधर, एक और राक्षस की उत्पत्ति हुई। उस राक्षस का विवाह देवी तुलसी से हुआ। देवी तुलसी विष्णु की सबसे बड़ी परम भक्त थी, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक कारणों वर्ष जालंधर का विवाह देवी तुलसी से हुआ। लेकिन देवी तुलसी तो नारायण को ही पूजती थी। जिसने अपनी अंतरात्मा को नारायण को प्रदान कर दिया, उसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी। उस देवी का चरित्र इतना प्रबल, पौरुषमान, शक्तिशाली, बलवान था कि भगवान शंकर को जब युद्ध में उतरना पड़ा, जब जालंधर ने समग्र लोकों को अपना दास बना लिया, तो शंकर को युद्ध करने आना पड़ा। और जालंधर हमारे प्रिय शंकर पे भी भारी पड़ा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि जालंधर स्वयं शिव का अंश है। अगर शिव तामसिक हो जाए तो प्रलयनकारी हो जाए। इसीलिए विष्णु ने लीला रची और जालंधर का रूप धारण करके देवी तुलसी के समीप गया। जैसे ही देवी तुलसी ने अपना पत्नी व्रता धर्म इसका त्याग किया, विष्णु को जालंधर जब रूप धारण करके आए तो उन्हें अपने गले से लगा लिया। जैसे ये हुआ, देवी तुलसी की तपस्या, साधना, शक्ति वो नष्ट हो गई और अगले ही क्षण हमारे प्रिय शंकर महादेव ने त्रिशूल पे जालंधर को स्वाहा किया। जब ये वास्तविकता देवी तुलसी को पता चली तो देवी तुलसी ने नारायण को श्राप दिया और नारायण ने तुलसी को वरदान दिया कि जब भी मेरी पूजा होगी तो देवी तुलसी तेरी भी पूजा होगी। अब इससे आप सीखते क्या हैं? तुलसी एक पवित्र वनस्पति नहीं है, प्लांट नहीं है। तुलसी एक देववंश है। इसीलिए तुलसी का उपयोग आपके सभी यज्ञ, हवन, कर्म कांडों में होता है। तुलसी के अंदर मरकरी का एक्सट्रैक्ट है। मरकरी साक्षात चंद्र से रिलेट होने वाला मेटालिक। अब इस चीज़ को आप समझें साइंटिफिकली तो ये समझें कि तुलसी को जब आप पूजेंगे
तो वो पूजन इसी कथा से जुड़े हुए समर्पण भक्ति भाव से जुड़ेगा। ये देवी तुलसी की कथा थी और नारायण की जब जब जहाँ जहाँ पूजा होगी तो वहाँ तुलसी पूजी जाती है और इसीलिए तुलसी माँ है और इसीलिए सुबह सुबह तुलसी को जल दिया जाता है। एक स्त्री अपने शरीर और अपने चरित्र को पवित्रवान बनाने हेतु अगर देवी तुलसी की पूजा करे तो उसके पति की आयु बढ़ जाती है वत्स। लेकिन आप फिर कहोगे कि ये तो अज्ञानता है, पर आप दैविक अर्थ समझने के योग्य मनुष्य नहीं हो तो ठीक है, हम ओखड़ अघोरी अज्ञानी ही सही पार्थ। और पूछें भाई, आदिकाल में समुद्र मंथन की कथा जो है उसका वर्णन होता है और उसमें विष ग्रहण करते हैं भगवान शिव, उस कथा को आप बताएं। शिव का एक और स्वरूप अवतार है जिसका नाम है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा की जीभ पे श्राप रहता था हमेशा पार्थ। तो एक बार हमारे प्रिय देवेंद्र अहंकारी देवताओं के राजा अपने प्रिय 4 दंत हाथी ऐरावत इसके साथ घूम रहे थे। तो उस समय पे दुर्वासा ऋषि एक फूलों की माला उन्हें भेंट करते हैं। इंद्र को लगता है कि सिर्फ फूलों की माला, देवताओं के राजा के लिए इतना तुच्छ उपहार। वो उस माला को अपने हाथी को पहना देता है, हाथी उसे तोड़ के उसे रौंद देता है और तुमने शंकर को क्रोधित कर दिया क्योंकि दुर्वासा स्वयं शंकर है। तो दुर्वासा श्राप देते हैं कि जा, तेरा यह अहंकार, तेरा देवलोक, तेरी समग्र संपत्ति, इसका नाश हो जाएगा। फिर जाना पड़ता है पालनहार के पास क्योंकि हर बीमारी की चिकित्सा वही करता है। उन्होंने कहा कि जाओ और समुद्र मंथन करो। तो विंध्याचल पर्वत और वासुकी नाग के सहयोग से सुर असुरों ने 1000 साल तक समुद्र मंथन करा। ये मंथन फिजिकल मंथन नहीं है, ये मंथन अपनी अंतरात्मा का मंथन है। जब आप अपनी अंतरात्मा का मंथन करेंगे तो आपको भी समुद्र से निकला हुआ अमृत प्राप्त होगा। जिस प्रकार दूध के फटने के पश्चात दही के मंथन से मक्खन की प्राप्ति होती है और मक्खन इस समग्र संसार की सबसे पवित्र चीज़ है, उसी प्रकार आप जब अपनी अंतरात्मा का मंथन करेंगे तो जो चीज़ें समुद्र मंथन में निकली थी वही सब चीज़ें आपकी अंतरात्मा, आपके ज्ञान योग से भी प्राप्त होंगी। तो शिव ने वासुकी को आदेश दिया, वासुकी नाग के सहयोग समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऐसी चीज़ें निकली जो बहुत कल्याणकारी थी। कौस्तुभमणि, वारुणी सोमरस, कामधेनु, देवी लक्ष्मी, ये भी एक श्राप था। ये हमारे भृगु का था। देवी लक्ष्मी छोड़ के चली गई थी वैकुंठ को, तो उनकी उत्पत्ति पुनः हुई। देवी लक्ष्मी, उनकी उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात समुद्र में से हलाहल निकला, जिसे विष कहते हैं, जो तमस का प्रतीक है। अब हलाहल ने पूरी प्रकृति का नाश करना शुरू करा, तो एक ही तो भोलेनाथ हैं। उनको बुलाया गया और उस भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के हलाहल को ग्रहण करा। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि वो विष शिव के कंठ में ठहर गया। और शिव के ऋषभ रूप और गौ माता को अगर कोई जहर दे तो वो जहर उनके शरीर में नहीं फैलता, वो भी उनके कंठ में जाके ठहर जाता है। इसका प्रमाण हमारे कर्म पिता राजीव दीक्षित जी एक एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। तो हलाहल तो ग्रहण हो गया, उसके पश्चात अमृत आया पार्थ, और अमृत अमर कर देगा तो सुर असुर लड़े। और इतने में ही भगवान विष्णु ने अमृत कलश गरुड़ को दिया। पक्षीराज गरुड़ अमृत को लेके भागे। 12 दिनों तक भले भयंकर युद्ध हुआ। वो 12 दिन देव युग हैं। देव में उनका अर्थ बदल जाएगा। मानव युग के मानव समय के अनुसार 1 साल, तो 12 साल तक युद्ध चला। उसके पश्चात स्वयं नारायण ने मोहिनी रूप धारण करा
और मोहिनी रूप में कहा कि मैं सभी को बराबर अमृत पान कराऊंगी। असल में वो कराऊंगे थे, अब कराऊंगी और कराऊंगे एक ही हैं, मोहिनी ही नारायण है। तो मोहिनी ने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू करा, सभी देवताओं को अमृत पान करा दिया गया। और इस छल कपट में एक कालकेतु नाम का असुर बड़ा ही बुद्धिमान था। उसे मोहिनी की खूबसूरती में छल का आभास हुआ पार्थ, और उसने देवताओं का रूप धारण करके उस पक्ष में जाके बैठ के अमृत पान करा। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो असुर है, उसके गले में कंठ तक अमृत पहुंचा था और विष्णु ने मोहिनी जी का रूप छोड़ के नारायण जी का रूप धारण करा और अपने सुदर्शन से राहु का गला काट दिया। अब राहु कौन? काल केतु और राहु। तो नीचे का हिस्सा केतु कहलाया, ऊपर का राहु। और यही दोनों शिव के स्वरूपा चंद्र के ऊपर नीचे घूमने वाले ग्रह हैं पार्थ। और पूछें भाई, कुछ लोग जो है वो इस कथा से क्या सीखते हैं कि भगवान शिव ने विष का पान किया, तो ये भांग धतूरा और ये हम भी जो है वाइन और ये सब जो है सोचते हैं कि ये कनेक्टेड है। वो परम ज्ञानी आदि योगी आदि अनंत महादेव शिव शंकर जगत गुरु परम पिता भैरव विज्ञान तंत्र का जगत गुरु जो रचेता है, उसे गांजा भांग धतूरा इनकी आवश्यकता कब से पड़ गई पार्थ? तुम नशेड़ी हो, तुम अपने नशे को जस्टिफाई करने के लिए कहते हो कि ये हमारा अघोर रूप है, हम शिव जी के भक्त हैं। बेटा, शिव ने तो हलाहल भी पिया था, कभी चखो तो बुलाएं, मंगाएं थोड़ा सा। या फिर शिव की इतनी उपासना कर रहे हो तो शिव का प्रिय ऋषभ अवतार और नंदी जो रोज काटा जा रहा है, उसके रक्षण में तुम भी कभी रुद्र तांडव करो, या सिर्फ गांजा फूक के ही बम बोले। वो शिव नहीं है, तुम लोगों ने उस चीज का अर्थ परिवर्तित करा। 5 वस्तु पवित्र हैं। जब शिव ने हलाहल ग्रहण करा तो उनके शरीर में इतनी पीड़ा हुई, तो पास में भांग जो शीतल है उसके पत्ते थे, धतूरा जिसकी भस्म शरीर पे रगड़ी गई जो दर्द सोखता है, धतूरा पेन किलर है, एंटीपेरेटिक है, वो शरीर पे लगाया जाता है। भांग आपके लिए एनाजेलिसिस लैक्सेटिव, अभी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कहने का भावार्थ ये है कि आपके शरीर के लिए ये चीज़ें उपयोगी थी। साथ में भगवान शंकर ने नीम के पत्तों का भी सेवन करा था, तुलसी का भी सेवन करा था, और पीपल के पत्ते। तो भैया, आज के नशेड़ी अपने आप को शंकर ना बताएं। हे प्रभु, वो देख रहा है। और शिव जितना भोला है उतना ही महाकाल काल भैरव रूप में दंड देने वाला है। अगर सोचो, वीरभद्र को तुम्हारी चिकित्सा करने भेज दिया तो तुम्हारा क्या होगा? और पूछें? अच्छा भाई, ये बताएं कि आदिशक्ति का जब विवाह हुआ भगवान शिव से सती माता के स्वरूप में, तो यज्ञ विध्वंस की कहानी आती है दक्ष के, तो वो क्या कहानी है, आप उसको बताएं। भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त जो स्वयं समझता था वो प्रजापति दक्ष हैं। अब नहीं, ये तो गलत है। कैसे कह दिया आपने कि शिव की पूजा? शिव का तो तिरस्कार किया था ना दक्ष ने। तो असल में दक्ष किसकी पूजा करते थे पार्थ? नारायण की। लेकिन सत्य यह है कि नारायण ही शिव है। ये वास्तविकता दक्ष का अहंकार नहीं जान पाया, क्योंकि वो ब्रह्मा का पुत्र है ना, तो अहंकार आ जाता है। तो प्रजापति दक्ष ने हमारे प्रिय रुद्र शंकर को अपशब्द कहे, उसकी पूजा वर्जित करी, और जब उनसे देवी सती उनकी उत्पत्ति हुई, जो देवी पराशक्ति का स्वरूप थी, और देवी सती ने अपना समग्र जीवन, अपनी शुद्धता, अपनी तपस्या सिर्फ शंकर को प्राप्त करने में की, और शंकर से जाके विवाह किया दक्ष प्रजापति के कहने के बिना।
उनकी आज्ञा नहीं थी, क्योंकि शिव को वो मूर्ख शत्रु समझता था। ऐसा किया गया। उसके बाद जब एक अखंड यज्ञ हो रहा था जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, नारायण को संबोधित करा गया, वहाँ देवी सती गई। और देवी सती हमारे महादेव के रोकने पे भी ना रुकी, बोली कि मेरा पिता है तो पुत्री का भी धर्म तो है प्रभु, मैं जाऊंगी। पर देवी सती वहाँ पर महादेव का तिरस्कार ना सह पाई और देवी सती ने अग्नि यज्ञ कुंड में अपने आप को स्वाहा कर लिया। इसी को सती बोलते हैं पार्थ। जो अपने ईश्वर परमेश्वर की निंदा भी ना सुने, ये समर्पण, ये भाव भक्ति जिसमें हो, वो लीला का अंश। और फिर भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के 64 भाग अपने सुदर्शन से करके इतने शक्ति पीठों की स्थापना करी। इसका असली अर्थ किसी और दिन समझाएंगे। पर इस जैसे ही ये सूचना नारद ने हमारे प्रिय शंकर को दी, तो शंकर की इन्हीं जटाओं से वीरभद्र की उत्पत्ति होती है और वीरभद्र जाके दक्ष का सर काट लाते हैं। और फिर दोबारा से शिव उन्हें प्रसन्न किया जाता और नारायण के बहुत ज़्यादा विनम्र स्वरूप में, दान स्वरूप में, भिक्षा मांगने पे प्रजापति दक्ष के सिर की जगह एक बकरे का शीश लगाया गया। फिर अब आप इसका कहोगे मटेरियल मीनिंग। भैया यहाँ दैविक अर्थ की बात हो रही है, पुराणों की। मटेरियल मीनिंग सुनना है तो come and talk to us. We will explain everything in science, but right now this is not the time and place. तो ये हमारे प्रजापति दक्ष की कहानी थी, जो सबसे बड़े नारायण भक्त थे। उसके पश्चात फिर से देवी पराशक्ति ने हिमालय, जो आपका हिमालय पर्वत है, कि इसके प्रतीकात्मक रूप में देवी गंगा, इनकी बहना के रूप में उत्पत्ति ली। वो प्रकट हुई देवी पार्वती। और फिर पार्वती ने युगों तक, हजारों सालों तक ब्रह्मचारिणी बन के अपने आप को शिव को समर्पित करा। और जब शिव पार्वती का मिलन हुआ तो संसार का कल्याण हुआ, क्योंकि इस संसार का कल्याण करने वाले देव ये बैठे हुए गणेश, इनकी उत्पत्ति हेतु, कार्तिकेय की उत्पत्ति हेतु, ताड़कासुर, इन सब का वध, देवताओं का सेनापति, आने वाली लीलाओं के लिए माँ आदि पराशक्ति ने फिर से पुनर्जन्म स्थापना देवी पार्वती के शरीर में की। अगर ये समझ आया तो अगला सवाल पूछें पार्थ। भाई आदिकाल में एक कथा ये है, शिव पुराण में वर्णन है जिसका, कि प्रजापति दक्ष के पुत्र होते हैं, तो वो 4 जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र होते हैं वो उनका सहयोग करने से मना करते हैं और नारद जी उन्हें छल लेते हैं, तो वो नारद जी को विश्राप देते हैं। तो फिर इसके वो कथा के बारे में बताइए। पार्थ कितनी बार शिव पुराण पढ़ा है? अनेकों बार। जितनी बार पढ़ोगे अलग अलग भावार्थ ग्रहण होता है। दक्ष के 4 पुत्र नहीं थे, वो ब्रह्मा के थे। सनत सनातन सनानंदन सनत कुमारम। नारद भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और दक्ष के भाई हैं। तो वो 4 सनत कुमार दक्ष के भाई थे। दक्ष की उत्पत्ति से पहले वो 4 सनत कुमार, जो ब्रह्मा के चारों दिशाओं के प्रतीक हैं, जो अजर अमर हैं, जो हरि का गान गाते हैं, हरि के ही अवतार हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। उन चारों ने ब्रह्मा के साथ मिलके सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया। और जब ये बात उनके भ्राता दक्ष को पता चली, जो प्रजा के पति हैं, प्रजापति हैं, तो उन्होंने अपने ही चारों भाइयों को श्राप दिया कि अनंत काल तक तुम ये बच्चों के रूप में ही नारायण नारायण करते फिरोगे। और साथ ही में यही श्राप हमारे प्रिय देव ऋषि नारद को भी मिला। लेकिन ये श्राप नहीं, यही तो वरदान था मूर्ख, क्योंकि नारद ही तो नारायण नारायण करके नारायण की लीलाएं कराता था। इंद्र के कान में जाके फुसफुसाना, या फिर ताड़कासुर हो, कुंभकर्ण को जाके सत्य बताना, या वाल्मीकि से रामायण लिखवाना, वेद व्यास को ज्ञान देना, ये सारी लीलाएं स्वयं नारायण की हैं। तो नारायण के 24 अवतारों में 4 सनत कुमार और 1 नारद भी हैं पार्थ। अगर समझ आया तो अगला सवाल पूछें।
भाई भगवान शिव का जो मिलन है वो बताया जाता है कि वो एक बार कुबेर से मिले और उनसे मित्रता हो गई, उनकी भक्ति की जगह मित्रता हो गई। तो ये कौन सा प्रसंग है? कुबेर एक यक्ष है। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, परम ऋषि विशर्वा की संतान यक्षनी, यक्ष देवी से। तो कुबेर ने 1000 साल तक शंकर की उपासना, फिर आप कहोगे कौन से 1000 साल, वो पौराणिक 1000 साल है, उनकी गणना अलग है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप 1000 साल तक कुबेर ने शंकर को प्रसन्न करा और शंकर प्रसन्न होकर आए और वरदान दिया कि तू यक्ष ही सही लेकिन देवताओं के तुल्य पूजा जाएगा। इसीलिए संपत्ति का स्वामी, एक मोटे पेट वाला, ऐसे निकलता नहीं है क्योंकि हम खाते पीते नहीं हैं, आदि योगी नंगे भिखारी होते हैं, बट हमने कोशिश की। तो ऐसे ये मोटा पेट किस चीज़ का प्रतीक है? ये प्रतीक है कि तुम्हें भरपेट भोजन मिल रहा है। समझें, भरपेट भोजन तो उसी को मिलेगा ना पार जिसके पास संपत्ति होगी। तो संपत्ति का स्वामी कुबेर कहलाया जो घर घर पूजा जाए। दिवाली पे कुबेर का पूजन हो या फिर पैसे की बारिश करानी हो तो जो यक्षों को भी देव बनाए वही तो शंकर कहलाए पार्थ। और पूछें भाई, विवाह के पश्चात जो पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव का जो वार्ता है, जिसको शिव गीता भी कहते हैं, भगवान शिव ने जो आत्मज्ञान माता पार्वती को प्राप्त किया था, आप उसका अंश जो है वो समझाएं थोड़ा। भगवान शंकर ने देवी आदि पराशक्ति को प्रसन्न करके विद्याएं ग्रहण करी अपने आत्मज्ञान से, सनातन ज्ञान योग से। जब आप अपने सभी कुंडलिनी चक्रों को, सबसे नीचे मणिपुर, उसके ऊपर स्वधिस्तना, उसके ऊपर या नीचे, कहाँ? सबसे नीचे तो मूलाधार है, भूल गए क्या पार्थ? सबसे पहले मूलाधार किस चीज़ का? काम। जो काम वासना पे नियंत्रण करे वो मूलाधार चक्र का स्वामी बने। इसीलिए शिव के रूपों में हजारों सालों तक उसकी ब्रह्मचारी आदि योगी तपस्या का वर्णन तो करना मनुष्य भूल जाते हैं। कथा करते हो तुम शिव की, लेकिन अधूरी करते हो। मूलाधार चक्र को नियंत्रित करने के बाद ऊपर स्वधिष्ठना चक्र आता है, भोजन का त्याग करना। यही अघोर करते हैं और अघोरियों का स्वामी भी शंकर है। उसके ऊपर मणिपुर, मणिपुर आपकी चेतना, आपके शरीर, आपका आलस, आपका आनंद, आपका आराम, इसे नियंत्रित करने वाला चक्र है। जब आप भूखे प्यासे, बिना सोए, बिना जागे एक ट्रांस स्टेट में पहुंच के शिव की भक्ति करेंगे तो मणिपुर चक्र नियंत्रण होगा। अनहद चक्र, जब आपकी दिल की धड़कन, ये ध्वनि शास्त्र इस संसार की ध्वनि से जुड़ जाएगी तो आपकी करुणा, ये करुणा आपको सुर बनाएगी, देवता। और उसके पश्चात विशुद्धा, गले का चक्र, मौन रहना, और मौन रहते हुए सिर्फ इस कार्य को करना। विशुद्धा का नियंत्रण प्राप्त हो तो वाणी रसीली हो जाए पार्थ। विशुद्धा आपको मनुष्यों तक अपनी भावना, इसे प्रकट करने का आशीर्वाद प्रदान करता है। उसके बाद आता है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र आपका पाइनियल ग्लैंड है, जहाँ से आपके शरीर के सभी हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। तो आपके सभी हार्मोन्स जब नियंत्रित आप कर लेंगे तब आप, अब अंग्रेजी में कहें तो डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सोमेट्रोफिन्स, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट ये समझे एक त्रिनेत्र है जो बाहर नहीं अंदर खुलता है। तो शिव शंकर का त्रिनेत्र माथे पे नहीं, आपके मटर के दाने के जितना आपकी दोनों आँखें भिरकुटियों के बीचों बीच वास करता है। आज्ञा चक्र, अजना चक्र, त्रिनेत्र, इसे जागरूक करने पे आप त्रिकाल दर्शन के द्वार पहुंचते हैं। आप अपने शरीर, अपनी काया, अपनी
रंग रूप अपनी आयु को नियंत्रित कर पाते हैं पार्थ। इसे रिवर्स एजिंग कहते हैं। रिवर्स एजिंग इज एक्टिवेटेड व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल ऑल द हार्मोन्स सेक्रेटेड इन योर बॉडी। जब आप अपने शरीर के सभी केमिकल्स और क्रियाओं को अपने त्रिनेत्र से, साधना से, भक्ति से नियंत्रित कर लेंगे तो आप इंद्रियजय बनेंगे। आप अपने शरीर की सभी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। आप निद्रा से दूर हैं, आप भूख से दूर हैं, आप हर चीज़ से दूर है। ना आपको ठंड लगती है, ना आपको गर्मी लगती है, ना आपको भूख लगती है। जो सभी इच्छाओं से परे हो गया वही असली आदि योगी कहलाया पार्थ। और इसके पश्चात है अनंत ज्ञान, आदि अनंत सदाशिव महाशंकर, रुद्र शंकर, सदाशिव उससे ऊपर, महाशिव उससे ऊपर। शिव ही शिव है। निराकार शिव तक पहुंचना है तो सर के ऊपर सहस्रार चक्र, उसकी जब तक प्राप्ति ना हो, जब तक वो जागरूक ना हो, तब तक आपकी योग साधना संपूर्ण नहीं होगी। आप सिर्फ आसन करने वाले योगी कहलाए। जो सहस्त्रार तक ना जाए वो शंकर को कहाँ ढूंढ के बताए पार्थ, और जाने। भाई भगवान शिव की जो बारात का वर्णन होता है वो बहुत है, और उनका जो विवाह है उसका भी एक पूरा प्रसंग है। तो उनके विवाह में क्या क्या आश्चर्यजनक बातें हुई थी, आप कुछ बताएं। शंकर अघोरी है, शंकर भूतों का स्वामी है, शंकर जानवरों का स्वामी है, पशुपतिनाथ है। तो शंकर की विवाह में जब बारात जाए तो ब्रह्मा विष्णु संग, साथ में नारद नाचता दिख जाए, पर पीछे नंदी, वीरभद्र, काली, इन सब के स्वरूप नाचे। राक्षस नाचे, सुर नाचे, असुर नाचे, गंधर्व नाचे। तो शिव की बारात में जब शिव भूतों का स्वामी है तो भूत भी तो आएंगे। मरघट का स्वामी जब अपनी बारात लेकर आया हिमालय के द्वार पे तो हमारी देवी पार्वती की माता बेहोश हो गई, क्योंकि शिव ने परीक्षा लेने हेतु ओखड़ सन्यासी का रूप धारण करा, एक बूढ़े का। और एक बूढ़े को तो मैं अपनी बेटी ना ब्याहूं हिमालय, ये कहकर वो बेहोश हो गई। ये सब शिव की लीलाएं थी। इसी को शिव गाथा, शिव कथा कहा गया है। तो शिव के वहाँ पहुँचने पे शिव के बूढ़े रूप में देवी पार्वती आती हैं और हाथ जोड़ के कहती है कि हे प्रभु, मेरा पूरा परिवार फांसी लगाने को खड़ा है, अपना वास्तविक रूप दे। तो शिव कहते हैं कि देवी, भूतों का स्वामी हूँ, जंगल में वास करता हूँ, तेरी कोमल त्वचा घिस ना जाए, तू जाके कोई और वर तो ढूंढ लाए। देवी पार्वती कहती हैं कि विवाह होगा तो आपसे, वरना मैं सती हो जाऊंगी अग्नि में। तो जब ये कहा गया तो शिव ने पुरातन अतीत को याद करके अपना सत्यम शिवम सुंदरम 16 साल का रूप धारण करा, और उस रूप को देख के समग्र संसार मोहित हो गया। उसी को सत्यम कहा है। सत्य क्या है? शिव। सुंदर क्या है? शिव। सत्यम शिवम सुंदरम। और फिर देवी पार्वती के साथ उनका विवाह होता है पार्थ। और पूछें भाई, जो भंडारे की प्रथा है वो भगवान शिव के नाम पे कराए जाते हैं। उनके विवाह में जो है उसकी शुरुआत हुई थी जब वहाँ पे खाना खत्म हो गया था, वो वाला प्रसंग। जब हिमालय बोले कि इतने कम लोग क्यों लाए सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव हंस के दिखाएं और कहें कि 2 बच्चे भूखे हैं, पहले इनका पेट तो भर के दिखाएं। तो नंदी को आगे कर दिया जाए, साथ में एक और भूत छोड़ दिया जाए जो लाखों का खाना खा जाए, तो हिमालय के पसीने छूट जाएं पार्थ। और जब रसोई खाली हो जाए तो वो फिर क्षमा मांग के दिखाए कि हे प्रभु, मेरा अहंकार था कि मैंने लाखों का खाना बनवाया, मैं भूल गया था कि आप समग्र संसार के सभी लोगों के स्वामी हो। तो शिव कहते हैं, जाओ महाराज, सभी भंडार पुनः भरे हुए हैं,
तो कहने का भावार्थ यह है, जो शिव के नाम पे भंडारा करता है उसके घर में कभी भी अन्न का त्याग, अन्न की कमी नहीं होती। जो शिव के नाम पे भंडारे करेगा उसके भंडार भी हमेशा भरे रहेंगे। ये शिव भंडारे की कहानी में से मंथन करा हुआ ज्ञान था कि हम शिवरात्रि पे, सोमवार पे, जब जब शिव को पूजा जाए सावन में भंडारे करें, समाज का कल्याण करें, तो वो शिव भोलेनाथ है, वो प्रसन्न होगा और तुम्हारे भंडार भर दिए जाएंगे। तो गरीब भी धनवान बन जाए जब उसके घर में अक्षय पात्र आए। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें एक दरार है और वो कभी भी खाली नहीं होता पार्थ उसका अंत नहीं है। और अक्षय पात्र में से जो भी मनुष्य थोड़ा सा भी भोजन खा लेगा उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इस प्रसंग का आप समझ पाए अर्थ? ये है उस भोजन का असली अर्थ। उसे अपनी सिद्धियों से प्राप्त किया जाता है, वही अक्षय पात्र है। तो ऐसे अक्षय पात्र अगर चाहिए तो शिव के नाम पे भंडारे करें, गौ सेवा करें, नंदी के रक्षण के लिए युद्ध करें। यही शिव की स्तुति है वत्स। और जाने भाई भगवान शिव ने कई लीलाएं करी और उनमें से एक जो है वो नटराज की लीला भी है। जब वो माता पार्वती के नगर में जाते हैं और करते हैं तो फिर उसकी भी बताएं। नटराज की वास्तविक जो लीला थी वो अपस्मार अज्ञान का एक अजर अमर राक्षस, उसके नियंत्रण के लिए की गई। अपस्मार एक ऐसा राक्षस है जो सिर्फ अज्ञानता फैलाता है, और जब मनुष्य बुद्धि, स्मृति, विवेक का त्याग कर जाए तो मनुष्य राक्षस बन जाए। तो उस राक्षस को अनंत काल तक नियंत्रित करने हेतु तांडव का सबसे प्रमुख रूप धारण किया गया। और जब उस तांडव रूप में शिव की मुद्राएं और शिव की टांग ऊपर आए, दूसरी टांग अपस्मार पे टिकाई जाए, तो वो अज्ञानता का राक्षस हमेशा शिव के चरणों में दास बन जाए। और जो मनुष्य विवेक पे नियंत्रण पाए, अपने अज्ञानता को अपने पैरों के नीचे दबाए, तो वो स्वयं अपने आप को उस महाशंकर नटराज से जुड़ा पाए पार्थ। अनेकों रूप हैं हमारे। रुद्र शंकर, अतल सुतल वितल तलातल माताल रसातल स्वामी, सभी लोगों का स्वामी वही शंकर है, वही काल भैरव है, वही दुर्वासा है, अश्वत्थामा भी वही था। अरे इन सब में वो वास करता है। राक्षसों में अंधकासुर जलंधर, ये भी तो वही था। शिव ही शिव है पार्थ। ये शिव की महिमा है। शिव की भक्ति में हम पागल हो जाते हैं, इसीलिए ओखड़ अघोरी कहलाते हैं पार्थ। और इसी परिचय से ये समाज हमें जानता है। काल की योगी, नंगा भिखारी, ओखड़ अघोरी, अज्ञानी। हमारे ज्ञान का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी बुद्धि के स्तर पे इसे तोल के आप भी एक बार कह दीजिए ना, पागल हो आप। अज्ञानी भगवान शंकर है जो, उनको तंत्र का स्वामी कहा जाता है। उनका काल भैरव स्वरूप जो है वो पूजा जाता है। तो आप उसके बारे में बताएं पार्थ। ये 9 जो नक्षत्र हैं ये तुम्हारे कुंडलिनी चक्रों को नियंत्रित करते हैं। कुंडलिनी चक्रों से ही शरीर की उत्पत्ति है, शरीर का नियंत्रण, आपके शरीर के सारे न्यूरल पाथवे। जब इन कुंडलिनी चक्रों को ये 9 ग्रह नियंत्रित करते हैं, सहस्रार को 9 6 3, 9 आपका केतु, 6 आपका राहु, 3 आपका मंगल, और नीचे की स्थिति में जाओ तो 3 9 6 ये मणिपुर के हैं। तो ये जो 7 चक्र की फ्रीक्वेंसी हैं, ये फ्रीक्वेंसी प्लैनेट्स नियंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि इन प्लैनेट्स का आपके शरीर पे भाव होता है, भार होता है, असर होता है। क्यों होता है? चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल से समंदर में लहरें होती हैं, तो तेरे शरीर में भी तो 70% पानी है। फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं, मॉडर्न साइंस स्पीक्स दैट ऑल द वाटर दैट वी हैव इट्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इन द सेंस ऑफ मसल्स एंड अदर प्लेसेस। ऑलराइट, व्हाट अबाउट योर ब्लड? 6 लीटर, ये तो पानी ही है ना।
जब नक्षत्र घूमेंगे, चंद्रमा का समंदर के पानी पे असर होगा तो क्या तुम्हारे खून पे नहीं होगा मूर्ख? ये ज्ञानी बोल रहा है। अब हम फिर से अघोरी रूप में आ जाते हैं। हाँ पार्थ, तो ये नक्षत्रों से कुंडलिनी चक्र जुड़े हुए हैं, इन कुंडलिनी चक्रों से ही आपका शरीर चलता है। आपको जब तक तंत्र का ABC नहीं पता चलेगा, जब तक आप इस आदि योगी शरीर तक नहीं पहुंचेंगे। बाजार में अनेकों तांत्रिक घूम रहे हैं, अनेकों साध्वी घूम रही हैं, बाल साध्वी घूम रही हैं, जो बलि दे रही हैं, जो कह रही हैं मारण क्रियाएं कर देंगी। इंटरनेट पे आके प्रचार किया जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं। प्रेमिका छोड़ गई, 2 बकरों की बलि में भैरव विज्ञान तंत्र के नाम पे लूटा जा रहा है। मूर्खो, तंत्र तो विधि थी, रिचुअल्स थी, इन कुंडलिनी चक्रों को एकसार करके जागरूक करने की। ये है वास्तविक तंत्र। तंत्र मीन्स रिचुअल्स, प्रोसीजर्स, थिंग्स, अलाइनमेंट, यूनिफिकेशन विद द कुंडलिनी चक्रास टू बिकम द आदि योगी, व्हिच यू फेल्ड टू डू। अब ये कौन सा रूप था, हमें भी नहीं पता। और पूछे पार्थ। भाई एक जो कथा है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो है जब भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह के लिए कहती हैं गणेश जी को और कार्तिकेय जी को, तो उसमें एक शर्त रखते हैं और फिर वहां पे बुद्धि का परिचय दिया जाता है, तो उसका बताएं। कहा गया कि पूरे संसार में सबसे सुंदर स्थान ढूंढ के लाओ, तो कार्तिकेय अपने मोर पे प्याऊ प्याऊ करता सारे लोगों के चक्कर काटता दिखाई दिया, लेकिन गणेश कहीं ना जाए। गणेश सिर्फ एक परिक्रमा शिव पार्वती की लगाए और सबसे संसार में सुंदर स्थान वही कहलाए जहाँ शिव पार्वती हैं। मतलब भावार्थ आपके माता पिता, आपके माता पिता ही शिव पार्वती हैं, उनकी परिक्रमा ही आपका स्वर्ग है। तो ये बुद्धि का प्रमाण था। इसीलिए हमारे ये जो एक दंत गुरु हैं, भगवान हैं, प्रियतम हैं, गणपति गणपति गणपति, यही तो बुद्धि का, कल्याण का स्वामी है हर पूजन में। इसीलिए ये पूजा जाता है। अरे भैया, देवी सरस्वती विद्या है, लेकिन गणेश बुद्धि है। इसकी भी अनेकों कथाएं हैं पद्म पुराण में, देवी पुराण में, लिंग पुराण में, कि एक बार तीनों देवियां रुष्ट हो जाएं कि सबसे ऊंची कौन, किसका स्तर ज़्यादा, लक्ष्मी ज़्यादा ऊंची या आपकी विद्या। तो ऐसे में लक्ष्मण, अब आप लक्ष्मण रेखा बनाई जाए, उस लक्ष्मण रेखा के परे गणेश जी खड़े हो जाएं और इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दे के दिखाए। अज्ञानी के पास माया क्या काम करके दिखाए, और अगर आपके पास विद्या है और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो तो सरस्वती भी ना पूजी जाए। तो पूजा जाएगा सबसे पहले एक दंतेश्वर। इसीलिए हमारे मित्र हैं ऊपर चूहे जो हमारे साथ बैठ के भोजन करते हैं, वो करते हैं, हमें अनुमति नहीं है। और हम अगर भोजन ना दे तो वो काटते हैं हमें, क्योंकि मूषक राज हमारे इसी प्रिय गणेश के वाहन है। गणेश बुद्धि, ज्ञान, सही गलत, इसका जो असली देव स्वरूप है वही तो आपके भगवान गणेश हैं। तो ऐसी तो अनेकों कथाएं हैं पर जिसमें गणेश ज्ञानेश्वर भी कहलाए। महागणपति। ओम गण गण गणपताय नमः। और पूछे भाई एक कथा है जहाँ पे संगम होता है पुराण का और हमारी रामायण का। उसके अंदर श्री राम की परीक्षा लेने के लिए स्वयं सती माता आती हैं, पर भगवान शिव को उनका परिचय पता होता है और वो पेड़ के नीचे आराम करते हैं। और भगवान शिव जब नमस्कार करते हैं भगवान राम को, तो फिर माता सोचती हैं कि ऐसा क्यों, तो इसके बारे में बताएं। क्योंकि हमारा पूरा संसार सोचता है कि शिव तो त्रिदेव है, राम तो मानव है, तो राम के आगे शिव कैसे झुक जाए।
अरे मूर्ख, राम के अंदर जो चेतन आदि योगी शक्ति जो कुंडलिनी चक्र खोल के उस ब्रह्म में विलीन हो जाए, वही तो नारायण अवतार कहलाए। तो नारायण ही तो शिव शंकर है और शिव ही राम है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही कालकी है, कालकी ही काल भैरव है, काल भैरव ही काली है। काल भैरव के स्वरूप में जो फेमिनिन एनर्जी वो भैरवी कहलाई, तो हम ही मोहिनी हैं पार्थ, हम ही नारायण, हम ही देवी पार्वती, हम ही आदि शक्ति हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, नारद हैं, सब कुछ हम हैं पार्थ। ये वास्तविक परमात्मा का परिचय था। इस विद्या को जब देवी सती को प्रदान करना था तो ऐसी लीलाएं हमारे प्रिय शंकर करके दिखाएं जो आम मनुष्यों की बुद्धि में समझ ना आए। सच्चा भक्त ही इसका वास्तविक मूल अर्थ पहचान पाए पार्थ। और पूछे भाई, ज्ञान योग का करते हैं आप, उन्हीं के स्वरूप में बताइए। भगवान शिव जो है उनने मानवता की मूर्खता को पहचाना और उनने तंत्र जो है उसको विलुप्त किया, या फिर 5100 साल पहले कृष्ण के शरीर त्यागते ही हमने कैलाश को त्याग दिया। 5100 साल पहले जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, तुम अधर्मियों ने हमारे नंदियों को काट के खाना शुरू करा, मदिरा पान किया, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, और हम निर्गुणी सिर्फ रुद्राक्षधारी नंगे भिखारी का तिरस्कार कर माया का पूजन किया, तो तुम लोगों ने हमें मजबूर किया और कैलाश का त्याग करके हम अपने महाशिव सदाशिव रूप में उस लोक में चले गए जहाँ मानव नहीं आ सकते। यही तुम सब लोगों के विनाश का कारण बना। जब शिव ही कैलाश त्याग गए, जब हमारा उमापति ही नहीं है, पशुपति ही नहीं है, तो पशु काटे जाएंगे। और हमने तुम सभी मनुष्यों से उस भैरव विज्ञान तंत्र शिव की शक्तियों तक पहुंचने के मार्ग को ही छीन लिया और हमने अपस्मार पे से अपना पैर हटा लिया। इसीलिए जब नटराज इस संसार में नहीं हैं, अपने लोक में है, अब वो लोक इस डायमेंशन से परे है, और अपस्मार जिसे छोड़ दिया गया तुम्हारे विनाश के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने कलयुग के अभाव में आकर उसके प्रकोप, उसके दास बनकर नंदियों को काटना शुरू करा, तो हमने अपनी तांत्रिक शक्तियों को उसी समय क्षीण कर दिया। तो कोई भी मनुष्य जो ये कहता है कि मैं तांत्रिक और मैं जादू चमत्कार दिखा दूंगा, कर दूंगा, मैं बलि दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब ये कौन सा रूप बोल रहा है हमें नहीं पता। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।